पारुल गुलाटी की अदाएं। एहसास की सादगी। सृष्टि का टशन। करीमा का फैशन। श्रेया के तेवर। सिमरन और तन्वी का स्वैगर। ये सब देखने को मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 में, जो 25 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। और आज इस सीजन में नजर आने वाली सभी हसीनाएं एक ही छत के नीचे पहुंच गई हैं अपना फोटोशूट करवाने। एहसास जो निभा रही हैं रिचा का किरदार। उनका अंदाज तो वही है, लेकिन मिजाज बदले हुए हैं। इस सीजन में ये थोड़ा सा और सीरियस हो जाएंगी। हमेशा स्टाइल में रहने वाली पारुल गुलाटी का किरदार भी स्टाइलिश है। जाहिरा अली इस बार नए स्टाइल के साथ साथ अपना जलवा भी दिखाएंगी। सृष्टि जो निभा रही है जो का किरदार, इस सीजन में नजर आएंगी वही स्वैग, लेकिन डबल टशन के साथ।
रम्या मेहता यानी रम्या मंत्री, जिसने हमेशा सभी को परेशान किया है, वो भी उसी स्वैग में नजर आएंगी। लेकिन इस सीजन में सभी की टांग खिंचाई करने वाली रम्या खुद होंगी परेशान भी। करीमा बैरी इस सीजन में और भी ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आएंगी। स्टाइलिश कपड़ों के साथ साथ इनका लुक भी सबसे हटकर होगा। सबसे सीधे साधे अंदाज में नजर आने वाली सिमरन नाटिकर और तन्वी लहर सोनिग्र इस सीजन में अपना टशन दिखाएंगी। खैर, ये तो है नजारा फोटोशूट का। अब जरा गर्ल्स के मेकअप रूम में चलते हैं, जहां सभी मिलकर कर रही हैं ढेर सारी मस्ती। कभी खेल खेलना तो कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। यही नजारा होता था इनके सेट पर भी। और आज जब इन्हें मिल गया है सास बहू और बेटिया का साथ, तो देखिए कैसे इन्होंने न सिर्फ कैमरे के सामने की अनलिमिटेड मस्ती, बल्कि अपने किरदार और स्टोरी के बारे में बताते हुए खोले एक दूसरे के राज भी। गर्ल्स हॉस्टल की गर्ल्स को हमने आज हॉस्टल के रूम में नहीं, लेकिन उनके मेकअप रूम में पकड़ लिया है और देखते हैं कि क्या कर रही है वो लोग, कितनी मस्ती कर रही है, कितना फन करती है हॉस्टल के साथ साथ उनके मेकअप रूम में भी। तो चलते हैं। हाय। कॉट यू? यस, हमें पता नहीं था आप आ रहे हो। कम नपुर। माय गॉड। हाय हाय हेलो 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 नमस्ते। बैठिए बैठिए यहाँ पे है। जॉइन अस। तो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन, क्या बातें चल रही थी? हम बिचिंग कर रहे थे और वो भी 2 महीने पुरानी वाली बात निकली है आज। हम एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल के लास्ट डे पे कुछ तो हुआ था जो हम बताएंगे नहीं। हमारे साइड पे छोले भटूरे आए थे, तो हम बात कर रहे थे किसने कितने छोले भटूरे खाए। थोड़ा सा ये पैक करके भी ले गई थी घर पे छोले भटूरे, जो मुझे कम मिले थे बेसिकली। That is right, but we were gossiping and we cannot tell you the gossip. Yeah. बिल्कुल नहीं, हम बिचिंग कर रहे थे। तुम पकड़ो, आई एम नॉट देखो, हमें यही कहना है कि हम शो में क्या चीजें बेसिकली हमारा शो नहीं है बिचिंग और गॉसिप के बारे में, फिर भी हम जो वहाँ नहीं कर पाते वो यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हम अब अपने मेकअप रूम में हैं इसलिए। आपको लगता है कि हम सेट पे नहीं कर पाते गॉसिप? हमारी जो वैन थी, मेरी हम तीनों की, वो बीच में 3 दीवारें, मतलब 2 दरवाजे थे, वो खोल के हम अंदर घुस के एक बीच में बैठ के पूरी दुनिया की बातें कर चुके हैं। हम वैनिटी में सब थे। हम हाँ, तृप्ति जो वार्डन प्ले करती हैं, खुशबू जो पलक प्ले करती हैं, और 2 नए किरदार हैं इस बार शो में। हम सब सृष्टि की वैन में आके हम खाना साथ में खाते थे। हर ब्रेक में। तो आज भी हम खाएंगे खाना साथ में। Oh, I have already had my lunch. Thank you very much. Very unprofessional. I'll have it with you. Thanks. So sweet. You are not allowed. You can't sit with us. पर मुझे फोमो की दिक्कत नहीं है। But she does her thing, you know. She doesn't wait for anyone. I never do. She never waits for anyone. ऑल आर कैरेक्टर्स, लाइक सारे कैरेक्टर्स हमारे ग्रो हुए हैं और इसमें नए एलिमेंट्स भी आए हैं। हाँ, बोल ले नहीं बोल ले। नहीं तू बोल। नहीं सही कह। तू सही बोल रही है यार। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी काफ़ी ग्रो हुए हैं। सो बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस सीजन में। Yes, absolutely. +1. मुकर्रर।
दिस सीजन हैज़ ग्रोन आई थिंक. पहला सीजन हम शुरू में कुछ ट्राई कर रहे थे और वो बन गया और वो चल गया. उसके बाद हमने दूसरे सीजन में और नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश की और आई है हमारी राम्या मंत्रे. बता इस सीजन में क्या लगे? Are we on TV? Yes. इस बारी काफ़ी डिफरेंट हमारा सीज़न है. स्पेशली मेरा कैरेक्टर, अगर मैं राम्या मंत्री की बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट आपको इस बार राम्या मंत्री को देखने को मिलेगा. एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी. एंड काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ड्रामा ऐड हुआ है, नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं. सो दैट मीन्स मोर एनर्जी ऑन सेट एंड ऑन स्क्रीन. सो येस, टू मैनी न्यू थिंग्स, वेरी एक्साइटेड. और ये सुंदरियाँ तो हैं ही. सुंदरियाँ तो है और ऐड हो गई हैं इस बार सुंदरी. और ऐड हो गई है. बट we be the OGs. We are the OGs, man. We be the OGs. No, Simran is the baby of the show because ये सबसे young है. So she was literally like the child of the show. और because छोटी है तो छोटी छोटी बात पे रूठ भी जाती थी. पर खुश भी बहुत जल्दी हो जाती है, एक्साइटेड भी बहुत जल्दी हो जाती है. छत पे शूट कर रहे होते थे, एक छोटा सा पता नहीं क्या पतंगा आ गया उड़ के. Oh my God, spider, spider, spider. I didn't say spider, it was a moth. So I'm very scared. No, I don't want to say this. मौत देख के से मौत आ गई थी बेसिकली. But actually ऐसा है, मौत आ जाता है, मौत आती नहीं. Yes, and I love them so much. ये लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं रियल लाइफ में भी. नहीं मजाक उड़ाते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, स्पेशली दीदी. She always. So, अगर मेरी बात होगी कि मैं खाने का वेट नहीं करती और ये छोटी बेबी है, तो हमारी एक अम्मा है सेट पे, वो है ये. और यही अभी कह रही थी कि मैं ना हेयर टेकर हूँ, तो ये बालों का बहुत ध्यान रखती है लोगों के, कि आके देख लेगी कि स्ट्रेच तेरे बाल ना थोड़े पीछे कर ले यहाँ से, अब अच्छी लग रही है. तो हाँ ठीक है. थोड़ा मॉइस्चर की ज़रूरत है, ड्राई हो गए हैं बाल. इतने ज़्यादा सेक्सी बाल एक इंसान. सुंदर बहुत है, थिक बहुत है. जैसे इन्हें एक्सटेंशंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे है, तभी मैंने इतनी लगाई हैं एक्सटेंशंस. बट थोड़े ड्राई हो गए हैं. आपके बाल में नहीं, इनके बाल भी बहुत थिक एंड नाइस हैं. सो शी कैन रियली पुल अ गाय विद हर हेयर लाइक अ Rapunzel. ओह ब्यूटीफुल. सी बहुत प्यारे बाल हैं इनको. आई थिंक आई गिव हर 10 on 10. 6 on 10 minus. I'm sorry, just because I am nice to you doesn't mean तू कुछ भी बोलेगी. No यार, your hair is very beautiful, really beautiful. One day I have a plan, जब ये सो रहे होंगे मैं थोड़े से कट करके उन्हें निशहर में डाल दूंगी. 2 strands only. 2 strands only. ये काली काली आंखें टुरुरु, ये गाना original ये ना. नीले नीले बाल टुरुरु टुरुरु, ये देखी देखी नजरें टुरुरु टुरुरु, ये नीली नीली चाल. देखा जो तुझे जानम हुआ है निष्का बुरा अच्छा हाल. अरे वो फिट हो रहा था यार, और कुछ नहीं. बुरे हैं बाल तुम्हारे, बुरी हैं बातें. तू कितनी राक्षस हो गई है यार टीवी पे. क्योंकि तुमने मेरे बालों के बारे में ऐसे बुरी बुरी बातें करी. That's true. Okay. मैं गाने नहीं गा सकती, आर्टिस्ट लोग ये हैं, मैं तो बस ऐसे. अच्छा मैं इनके लिए गाना गाती हूँ. हाँ. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. It actually feels like I'm flirting with her ना. ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया. बाल बाल देखो, हजार बाल देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा. बाल हो और नहीं है तो मैम को कांटेक्ट करें. हमने इस बार काफ़ी नए टॉपिक्स एक्सप्लोर किए हैं. मुझे लगता है कि ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो इंडियन वेब सीरीज़ में इतनी उनके बारे में बात नहीं हुई, इतनी गहराई में बात नहीं हुई है. तो आपको कई नई चीज़ें देखने मिलेंगी, पर वो फ़न एलिमेंट हमेशा रहेगा, वो एंटरटेनिंग एलिमेंट हमेशा रहेगा. हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, या कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं. बहुत लाइटली सारी चीज़ें जा रही हैं, और अगर आप कुछ इफ़ यू वांट टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट, यू विल बी एबल टू. सी ऑफ कोर्स ये तो बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स
सिर्फ लड़कों के या मेकअप या हेयर के बारे में बातें नहीं करती. देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम कवर कर रहे हैं, जैसे इंक्लूसिविटी, जेंडर न्यूट्रल, ये कई चीज़ें जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते. हम कभी किसी से पूछते नहीं हैं कि वो किस प्रोनाउन के साथ जाना चाहते हैं, ही, शी, दे, देम. So something like that we are exploring, something which is so essential because आजकल हर किसी के पास अपनी एक वॉइस है और वो एक वॉइस को हम एड्रेस कर रहे हैं और उसे सुन रहे हैं. आई थिंक वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मतलब हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें सारी गर्ल्स हैं और सब के इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, तो उसके थ्रू एक अगर हम छोटे से और टॉपिक को टच कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो वो राइटर से इंस्पायर करने की कोशिश की है. तो आई होप वो एक मैसेज जाए लोगों तक, यू नो. सीजन 3 में आई थिंक मेरे जो सीन्स मैंने किए हैं उससे मैंने ये समझा है कि बुलिंग के ऊपर काफ़ी हद तक बात होएगी in a very indirect way, and because I've been bullying a lot of students in my college, उसका भी एक आंसर मुझे मिलेगा, and which is going to be very satisfying for the audience. And I feel because there are so many strong actors on set and such great characters, everybody is talking about something. So जितनी भी लड़कियां देखेंगी, आई थिंक कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पायर होएगा. एंड हाँ, I mean like especially the ones who are in the girls hostel, you know, because there are so many underconfident students out there, and I think किसी ना किसी कैरेक्टर को वो देखे एंड इंस्पायर होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा एंड अपनी सिचुएशन से डील कर पाएंगे. सो डेफिनेटली डू वॉच गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3. जो दोस्ती गहराई में हुई है हमारी, काफ़ी काफ़ी गहरी हो गई है. एक्चुअली डे 1 से, सीजन 1 के डे 1 से ही हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी है. बट मेरे और सिमरन के बीच में दोस्ती इस बार काफ़ी, हमें आई थिंक 2 सीजन लगे एक दूसरे को. हम इतने क्लोज, इवन दो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स इन द शो, बट वी बिकेम really good friends. Yeah, we didn't talk much like in season 1 and season 2, but in this season like we. I was closer to Srishti and Parul throughout. अभी तो मतलब I'm obviously still very close to them. But सिमरन के साथ भी, श्रेया के साथ मुझे एक भी सीन करने को नहीं मिला है, पता है, शो में. So that sucks. एक सीन, मतलब I think we are there in the scene. But we are not. It's not. Yeah. हम यही कहेंगे, हमारा शो प्लीज़ देखिए. हम सीज़न 3 लेकर आए हैं बिकॉज जब भी हम कहीं भी लाइव जाते हैं या कहीं पे भी होते हैं, बी इट एयरपोर्ट, बी इट शॉपिंग मॉल, पीपल कम टू अस लाइक गर्ल्स हॉस्टल कब आ रहा है, नेक्स्ट सीज़न कब आ रहा है. तो फाइनली आ रहा है. प्लीज़ आप देखिएगा. इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस वंडरफुल गर्ल्स, सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस वन. भाई इनका सहेलियाना तो वाकई जोरदार है और इस सीजन 3 में इनके सहेलियाने में लगेगा एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज भी. तो इंतजार कीजिए गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 का, जो इस सीजन में दिखाएंगी अपने नए अंदाज. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.